एक रात की बात है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने महल में गहरी चिंता में डूबे हुए थे। हर तरफ शांत माहौल था, लेकिन उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी। उनके राज्य पर दुश्मनों के षड्यंत्र का साया गहराता जा रहा था। उन्होंने अपनी ताकत और सेना का पूरा इस्तेमाल किया, फिर भी हर बार दुश्मन किसी न किसी तरह से अपनी चाल चल जाता। इस बेचैनी में चंद्रगुप्त ने सोचा कि इस समस्या का हल पाने का एक ही तरीका है, आचार्य चाणक्य से मार्गदर्शन लेना। वह तुरंत चाणक्य के पास पहुंचे, जो तक्षशिला में ज्ञान और रणनीति का गढ़ थे। चाणक्य ने उन्हें आते देखा तो समझ गए कि उनके शिष्य के मन में कुछ गहरी चिंता है। चाणक्य ने चुप्पी तोड़ी और बोले, चंद्रगुप्त, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इस समय यहां ले आई है? चंद्रगुप्त ने गहरी सांस ली और बोले, आचार्य वर्चेत्य, मेरे दुश्मन हर बार नई चालें चलते हैं। मैंने सोचा था कि शक्ति से उन्हें हरा दूंगा, पर यह लड़ाई केवल तलवार से नहीं जीती जा सकती। मुझे आपकी सलाह चाहिए कि बिना युद्ध किए इन दुश्मनों से कैसे निपटा जाए। चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, चंद्रगुप्त, तलवार की धार केवल बाहर के युद्ध के लिए होती है। कई बार असली विजय चुपचाप और बुद्धिमानी से प्राप्त की जाती है। अगर दुश्मन को हराना है तो हमें उसकी आत्मा को कमजोर करना होगा, उसकी शक्ति को अंदर से खत्म करना होगा। आओ, मैं तुम्हें ऐसी नीतियां बताता हूं जिनसे तुम बिना कहे दुश्मन के मन को परास्त कर सकते हो। आइए दोस्तों, इसी बहाने हम भी जानें कि दुश्मन को बर्बाद कैसे किया जाता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसा ज्ञान आपको और कहीं नहीं मिलेगा। वीडियो लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाते हुए नीतियों को विस्तार से बताना शुरू किया, ताकि वे न केवल ज्ञान ले बल्कि उन नीतियों को अपने जीवन में लागू भी कर सकें। पहली नीति, शांति बनाए रखना और दुश्मन को अज्ञानी समझना। चाणक्य ने कहा, जब भी तुम्हारा दुश्मन तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, जैसे कि तुम्हें भड़काने के लिए कोई अपशब्द कहे, तब तुम अपनी शांति बनाए रखो। इस स्थिति में तुम्हारी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। एक उदाहरण देते हैं। किसी ने तुम्हें बुरा भला कहा और तुम तुरंत गुस्से में आ गए। इससे वह जान जाएगा कि उसने तुम्हें छू लिया है। लेकिन यदि तुम शांत रहो और मुस्कुराओ तो वह भ्रमित होगा, उसकी सभी कोशिशें व्यर्थ जाएंगी और वह समझ नहीं पाएगा कि तुम उसकी चालों से प्रभावित नहीं हुए। दूसरी नीति, दुश्मन की कमजोरियों का पता लगाना और उन पर काम करना। चाणक्य ने आगे कहा, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं। मान लो तुम्हारा दुश्मन अत्यधिक आत्मविश्वासी है, तुम उसकी इस कमजोरी का लाभ उठा सकते हो। एक कहानी सुनो। एक बार एक राजा ने अपने दुश्मन के बारे में सुना कि वह अपने बल पर बहुत घमंड करता है। उस राजा ने उसके घमंड को भड़काने के लिए उसके चारों ओर खुशामदी लोगों को लगा दिया। धीरे धीरे उसने अपने दुश्मन को उसकी काबिलियत से ज्यादा ताकतवर समझ लिया। इस तरह उसकी आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। लेकिन एक समय आया जब राजा ने उसे उसके घमंड के साथ अकेला छोड़ दिया। वह दुश्मन अपनी उच्चता के घमंड में गिर गया और राजा ने उसे आसानी से हराया। तीसरी नीति, चुपचाप अपने बल और साधन बढ़ाना। अपनी शक्ति को बढ़ाना हमेशा जरूरी है। चाणक्य ने समझाया, मान लो तुम अपने ज्ञान और संसाधनों को छिपाकर बढ़ाते हो। जैसे जैसे तुम्हारी सेना और कौशल बढ़ते हैं, तुम एक दिन अचानक अपने दुश्मन के सामने आओगे। उदाहरण के लिए, एक छोटे से गांव में एक किसान था जिसने अपने खेतों को छुपाकर सीक्रेट तरीके से तैयार किया। जब फसल तैयार हुई तो उसने अपने दुश्मनों को देखकर बाजार में अपनी फसल का प्रदर्शन किया। दुश्मन चौंक गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वह हमेशा कमजोर रहेगा। यही सिद्धांत तुम पर लागू होता है। जब तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हो तो दुश्मन हैरान रह जाएगा। चौथी नीति, मित्र बनकर दुश्मन के करीब जाना। चाणक्य ने कहा, अगर तुम्हारा दुश्मन ताकतवर है तो उसके मित्र बनकर करीब जाओ। एक बार एक राजा ने अपने दुश्मन के पास जाकर उसे अपनी नियत से आश्वस्त किया। वह दुश्मन राजा धीरे धीरे अपने सहयोगियों को दिखा रहा था कि उसका मित्र वास्तव में उसकी योजनाओं का जानकार है। ऐसे में राजा ने दुश्मन की योजनाओं को समझकर उसे कमजोर किया। जब दुश्मन ने अपने मित्र पर भरोसा किया, तब राजा ने अपनी चाल चलकर दुश्मन को धोखा दे दिया। इस तरह तुम भी अपने दुश्मन के करीबी बनकर उसकी योजनाओं का पता लगा सकते हो। पांचवी नीति, दुश्मन की गलतियों का लाभ उठाना।
चाणक्य ने आगे कहा, जब तुम्हारा दुश्मन कोई गलती करे तो उसे नजरअंदाज ना करो। एक बार एक सेनापति ने अपने दुश्मन के साथ युद्ध में गलती की और उसने अपने सभी सेनानियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। दुश्मन ने सोचा कि वह सुरक्षित है, परंतु उसी समय दूसरे सेनापति ने उस गलती का फायदा उठाकर अचानक हमला किया। दुश्मन समझ नहीं पाया कि उसकी गलती का कैसे इस्तेमाल हुआ। इसीलिए जब भी दुश्मन गलती करे उसे एक अवसर की तरह लो और तुरंत कार्रवाई करो। छठी नीति, दुश्मन के करीबी लोगों से सहयोग प्राप्त करना। दुश्मन को कमजोर करने के लिए उसके आसपास के लोगों को अपने पक्ष में करना महत्वपूर्ण है। चाणक्य ने समझाया, एक समय की बात है, एक चतुर नेता ने दुश्मन के दरबारी को अपने पक्ष में किया। उसने उस दरबारी को यह विश्वास दिलाया कि दुश्मन उसका असली मित्र नहीं है। धीरे धीरे उस दरबारी ने अपने राजा के खिलाफ जानकारी इकट्ठा की और उसे कमजोर करने में मदद की। जब दुश्मन को यह पता चला कि उसके करीबी लोग ही उसके खिलाफ हो गए हैं, तब उसकी स्थिति कमजोर हो गई। सातवीं नीति, दुश्मन के प्रति विनम्र रहना। चाणक्य बोले, दुश्मन के सामने विनम्रता से रहना एक ताकतवर हथियार है। उदाहरण के लिए, एक राजा ने अपने दुश्मन के सामने हमेशा नम्रता दिखाई। दुश्मन को लगा कि वह कमजोर है,